एसाइल हेलाइड का रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएंगे तो Cl हटेगा, OH लगेगा। इथेनॉल से करवाएंगे तो Cl हटेगा और वहां क्या लगेगा, क्या लगेगा? अगर अमोनिया है और Cl है तो Cl हटेगा, क्या लगेगा? Cl हटेगा, क्या लगेगा? NH2 और क्या बन जाएगा? H2PdBSO4। H2PdBSO4 कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? लिंडार कैटलिस्ट और रोजनमंड। लिंडार और रोजनमंड इसी को बोला जाता है। इसका काम क्या है? लिंडार सिस में बदलता है, ट्रांस में बदलता है, इसमें सिस में। और ये H2PdBSO4 H2PdBSO4 जब रोजनमंड की तरह यूज होगा तो ये एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में बदल देता है। CH3 C डबल बॉन्ड O और H। याद रखना डायरेक्ट, दिस वन इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन, कई बार आ चुका है रोजनमंड। ये एसिड हैलाइड को किसमें बदल देगा? एल्डिहाइड में। CH2 होल ट्वाइस CD ये कीटोन में बदलता है। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन कैसे करोगे? फ्रीडल ग्राफ। तो यहां Cl है और ये क्या है? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इस Cl के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? और ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक मार देगा? तो बेंजीन पर अटैक मारेगा तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O और ये क्या है? CH3। याद रखना ये AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इस क्लोरीन को खींच लेगा तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक मारेगा? बेंजीन पे। ये फॉर्म होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर एसिड हेलाइड है और वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। Cl हटेगा और OH। अगर इथेनॉल से करवाएंगे तो Cl हटेगा, क्या लगेगा? OC2H5। अमोनिया से करवाएंगे तो Cl हटेगा, क्या लगेगा? H2PD होगा तो रोजनमंड इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? एसिड हेलाइड को एल्डिहाइड में। CH3 होल ट्वाइस CD रहेगा तो ये CH3 इसको हटा के जुड़ जाएगा, यानी यहां पर Cl हट जाएगा और CH3 लग जाएगा। अगर AlCl3 है और बेंजीन है तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। ये एसाइल है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये खींच लेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बेंजीन पे एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक मार देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये एसिड डेरिवेटिव का पहला है एसिड हेलाइड यानी एसाइल हेलाइड। लिख लिए ये सब, ये रिएक्शन एंड हो गया। इतना ही था इसमें, मतलब डेरिवेटिव में इतना ही पढ़ना हमें। नेक्स्ट लिखना डेरिवेटिव में और कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं? एसिड हेलाइड हो गया और एनहाइड्राइड होता है। नेक्स्ट लिखना एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसमें लिखेंगे हम CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH3 CO होल ट्वाइस और यहां O लिखा जाता है।
इस एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन पहले करवाना है वाटर के साथ, उसके बाद हमें रिएक्शन करवाना है इथेनॉल के साथ, C2H5OH, उसके बाद हमें रिएक्शन करवाना है अमोनिया के साथ NH3, उसके बाद हमें रिएक्शन करवाना है C2H5NH2 के साथ, उसके बाद रिएक्शन करवाना है बेंजीन और AlCl3 के साथ। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसको बॉन्ड को तोड़ देना है, यहां क्या लगा देना है, यहां क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां हो जाएगा OH और प्लस एक और आएगा 2 टाइम्स आएगा। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट बनेगा, सिमिलर है तो सिमिलर बनेगा। अब C2H5 इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो इसको तोड़ो, इसको क्या दे दो, इसको क्या दे देंगे O, इसको क्या दे देंगे H, इसको दे दो OC2H5 माइनस, कार्बन को ये दे दो और ऑक्सीजन को दे दो H प्लस, जैसे वाटर में दिए थे OH माइनस, इसको ये माइनस वाला पार्ट इसको दे देंगे, इसमें OH वाला पार्ट हमने इसको दिया था, OH वाला पार्ट इसको दिया था और H वाला पार्ट इसको दिया था, इसमें भी सेम ये वाला माइनस वाला पार्ट इसको दे देंगे, तो क्या बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर ये जुड़ जाएगा OC2H5, यानी स्टार बन गया ये। तो हमने एनहाइड्राइड का अगर रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो स्टार बनेगा, प्लस क्या बनेगा, इसको H दे दिया हमने तो HO और ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक बन गया। तो वाटर के केस में इसको OH दे दो, इसको H प्लस दे दो, इथेनॉल के केस में OC2H5 माइनस इसको दे दो और H प्लस इसको दे दो, अमोनिया के केस में NH2 माइनस इसको दे दो और H प्लस, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां NH2 प्लस यहां हो जाएगा OH और C डबल बॉन्ड O। C2H5NH2 के केस में C2H5NH माइनस एक को दे दो और एक को क्या दे दो प्लस दे दो, समझ में आया क्या, इसको मत तोड़ देना, यहां से टूटेगा, तो ये पार्ट इसको दे दे रहा हूं मैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O ये जुड़ जाएगा NHC2H5 और इसको हाइड्रोजन देंगे तो HO और C डबल बॉन्ड O CH3। अब ACl3 और बेंजीन के केस में, ACl3 और बेंजीन के केस में अब इसको क्या चाहिए, लोन पेयर, लोन पेयर चाहिए ना, वहां से किसको तोड़ के लाता था Cl को, यहां तो Cl है नहीं, अब इसको तोड़ के लाएगा, यहां से तोड़ के लाएगा तो इसमें लोन पेयर है कि नहीं है, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, अब ये प्लस क्या करेगा इस बेंजीन पे अटैक मारेगा, AlCl3 को क्या चाहिए लोन पेयर, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास,
तो इसके पहले क्लोरीन देता था, यहां ये ऑक्सीजन देगा, तो बेंजीन पर अटैक करवा देंगे इसका, तो C डबल बॉन्ड O और CH3 इसमें जोड़ना है, तो इसको जोड़ दो प्लस के साथ। तो दिस वन इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। कहां पे? यहां पे ये वाला, ये वाला में एक रिएक्शन पढ़ाया था, NH3 और NH2Z। अब यहां NH2 और ये क्या है? Z है। इसका मतलब यहां से C2H5 और NH एक पार्ट बनेगा, इसे इसमें बन रहा था, और यहां से क्या बन जाएगा? ये पार्ट किसके साथ जाएगा? अच्छा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन इसके साथ आएगा। ये समझ में आया? ये बॉन्ड तोड़ देगा, इसको चाहिए लोन पेयर, तो ऑक्सीजन से लेगा, ये बन जाएगा, ये अटैक मारेगा बेंजीन पे। हो गया ना? और बताओ, और कौन सा एसिड कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है? कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव और कौन कौन से हैं? हालत बहुत खराब है, इसलिए बोला हूं टेक्स्ट बुक लेके आओ, टेक्स्ट बुक लेके आओ, एटलीस्ट कुछ तो हाथ लगे, तो खाली हाथ लौट जाओगे, ना बोर्ड हो पाएगा। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कार्बोक्सिलिक उतना डिटेल से नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन इसमें केवल इसमें रिएक्शन दिया हुआ है, एसिड डेरिवेटिव का नहीं दिया हुआ है। नाइट्रोजन कंटेनिंग आ गया, 254 से शुरू होता है। ये देखो रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन अमोनिया के साथ, कार्बोक्स एसिड हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ। अब ये भी कराया था ना रिएक्शन, SOCl2 के साथ ये डिकार्बोक्सिलेशन कल पढ़ाया था, रिडक्शन NiNH4 के साथ हो गया, इसका इतना ही है कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट लिखना ईस्टर, एसिड डेरिवेटिव में ईस्टर भी आता है ना। नेक्स्ट लिखना ईस्टर, RCOOR, CH3 C डबल बॉन्ड O और O C2H5। ईस्टर का हम रिएक्शन करवाएंगे, H2O H प्लस, H2O H प्लस, NaOH एक्वस, CH3OH और HCl एक्वस।
अमोनिया, ईस्टर का रिडक्शन, ईस्टर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ, अगर हम ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? NaOH और एक्वस, NaOH और एक्वस, Na प्लस इसको दे दो, H प्लस इसको दे दो, एक्वस है तो इसको दे दो, इसको N प्लस दे दो, यहां से तोड़ यहां, इसको Na प्लस दे दो और ये माइनस है, यहां से OH माइनस दे दो, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, इसका नाम क्या है? सोडियम एसिटेट, CH3 C डबल ONA, सोडियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है ये, और ये हो जाएगा C2H5OH। अब नेक्स्ट में यहां से तोड़ो, इसको दे दो NH2 और इसको दे दो H, ये भी है ना, CH3O माइनस और H प्लस, ये हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3, और ये हो जाएगा C2H5, बना तो ईस्टर ही लेकिन यहां C2H5 है और वहां OCH3 है, इसको दे दो NH2 माइनस और इसको दे दो H प्लस, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस C2H5OH, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट, ईस्टर को रिड्यूस करके कहां लेके जाएगा? एल्डिहाइड में, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कोहल में लेके जाएगा। लास्ट वाला रिएक्शन तुम लोग करवाओ, ग्रिग्नार्ड वाला। कैसा होगा रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का? कौन अटैक मारेगा इस पे? CH3 माइनस अटैक मारेगा, 2 यूनिट दिया है, पहला यूनिट अटैक मारा CH3 C, ये बॉन्ड टूटा, यहां क्या जुड़ गया? CH3, और यहां क्या है? डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, बन भी जाएगा, जाने के टाइम किसका आ गया है? यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा,
यहां क्या क्रिएट होगा, प्लस माइनस में ये क्या बन गया, यानी ईस्टर से क्या बना, कीटोन। अब इसका दूसरा यूनिट कीटोन पे भी अटैक मारेगा ना, यानी एक यूनिट अटैक मार चुका है, अब दूसरा यूनिट इसका इस पे अटैक मारेगा, यहां ये बॉन्ड टूटेगा तो CH3O माइनस CH3 एक और CH3 जुड़ जाएगा। अब डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, कोई तोड़ के जाने के लिए तैयार। अब इसमें क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। यहां क्या आ जाएगा, तो यहां क्या मिला, 3 डिग्री अल्कोहल। और जो ये वाला पार्ट था वो भी एक इथेनॉल दे देगा, जो ये पार्ट निकला था वो भी लास्ट में जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो भी एक 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और एक इथेनॉल मिलेगा। तो एसिड हैलाइड का, एनहाइड्राइड का और ईस्टर का, और कौन बचा हुआ है, अमाइड का। तो रिएक्शन लिखना एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखे क्या, प्रोडक्ट लिखो ना डायरेक्ट। नेक्स्ट लिखना एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। पहला रिएक्शन है Na के साथ, दूसरा रिएक्शन है H2SO4 और वाटर, तीसरा रिएक्शन है NaOH, फोर्थवा रिएक्शन है P2O5 NaNO2 और यहां है HCl Br2 और KOH। तो इसमें सिंपल क्या होगा, NH और ये हाइड्रोजन टूटेगा, सोडियम यहां पर आके सॉल्ट बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH माइनस Na प्लस, H2SO4 और वाटर, H2SO4 और वाटर है। ये हटेगा और उसके यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, CH3C डबल बॉन्ड O और OH लग जाएगा। NaOH बेस है, ये NaOH बेस है, एक्वस भी होगा इसमें, ये बेस है तो केवल प्योर बेस नहीं, इसमें एक्वस भी है, तो CH3 एक्वस भी है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH बनेगा, NH2 हटेगा और OH लगेगा, लेकिन ये NaOH है और ये बेस है तो सॉल्ट बना देगा और यहाँ Na लिखना पड़ेगा। P2O5 और हीटिंग क्या काम करता है, कल लिखवाया था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, और जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता, कल लिखवाया था ना,
P2O5 और हीटिंग और कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिएक्शन भी करवाया था, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5 और कंसंट्रेटेड H2SO4, वहां से वाटर क्या कर देता था, रिमूव कर देता था। तो यहां भी वाटर को रिमूव करेगा, हालांकि इसको ज्यादा हम यूज, ये P2O5 वाला ज्यादा हम यूज ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में करवाएंगे, तो इसका यूज ज्यादा हम आगे भी अभी करने वाले हैं। तो यहां से जो तीनों रिएक्शन है ना वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का है। तो यहां से याद रखना P2O5 का काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां से वाटर निकालो, क्या बनेगा, वाटर निकालने के बाद क्या बनेगा, CH3CN, साइनाइड बनेगा, नाइट्राइल। वाटर निकालने के बाद क्या बन जाएगा, क्योंकि P2O5 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कंसंट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है वाटर को वहां से रिमूव कर लेगा। तो यहां से वाटर निकलेगा H2O, तो क्या बनेगा, CN। अब ये तो तुम लोग को याद होगा NaNO2 और HCl क्या काम करता है, NaNO2 और HCl अब इसके अंदर एक्वस भी होगा, तो ये एक्चुअली में अमाइन को डाइजोनियम में बदलता है। तो इसका रिएक्शन आगे बताएंगे। तो CH3 यहां पर डायरेक्ट लिख लेना, अभी यहां OH लगा दो, आगे रिएक्शन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आएगा। अब यहां ध्यान देना, यहां है Br2 और ये है KOH। एक्चुअली ये रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये नेम रिएक्शन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये रिएक्शन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आएगा, नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कार्बन को डिक्रीज कर देता है। तो मैं इसको नॉर्मली बता रहा हूं क्या होता है, जब अमाइड होता है, अलग से बता दे रहा हूं, जब एक अमाइड होता है, अमाइड का रिएक्शन अगर Br2 और बेस KOH के साथ करवाया जाता है, या कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है KOBr, ये भी लिखा जाता है KOBr, ये भी लिखा जाता है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड में आएगा। तो जब अमाइड लिखा जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां NH2 लिखा जाता है अमाइड, और ये Br2 और बेस दिया जाता है, तो इसको और इसको कंबाइन कर दिया जाता है। मैं डायरेक्ट अभी बता रहा हूं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एक नेम रिएक्शन है, मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे। तो इसको और इसको कंबाइन कर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि CH3 यहां NH2 बना, यानी 1 डिग्री अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है, यानी अमाइड से अमाइन का बनना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहलाता है। अमाइड से अमाइन का बनना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहलाएगा। तो ये वाला और ये वाला कंबाइंड हो जाता है, RNH2 हो जाता है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में दो नेम रिएक्शन आएगा मेन, एक आएगा गैब्रियल थैलामाइन और एक आएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये वाला और ये वाला कंबाइन करके 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, यानी HBD में फिक्स है कि 1 डिग्री अमाइन ही बनता है, 2 डिग्री अमाइन नहीं बनता। और मैकेनिज्म में समझ में आएगा क्यों नहीं बनता है। तो यहां पर यही होने वाला है, ये वाला और ये वाला कंबाइन हो जाएगा, यानी CH3 और NH2 इसका प्रोडक्ट आएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट में आएगा, बाई प्रोडक्ट में KBr वाटर और K2CO3। बाई प्रोडक्ट पूछेगा नहीं, KBr वाटर
K2CO3। मेन हमारा 1 डिग्री अमाइन बना, मेन हमारा 1 डिग्री अमाइन बना। इन HBD रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखो अब यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्यों बोला गया है? यहाँ पर 2 कार्बन है और इस फाइनल प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? एक ही है, एक कार्बन घट गया, कम हो गया, डिग्रेडेशन हो गया उसका। तो ये हमारा हो गया एसिड अमाइड का रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना, अब ये रिएक्शन हो चुका है, तो एसिड हैलाइड का करवाया, एनहाइड्राइड का करवाया, ईस्टर का करवाया और अमाइड का करवाया। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब तुम्हें करना है यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स बनाना है जिसमें नेम रिएक्शन लिखोगे। तो नेम रिएक्शन का मैं दे रहा हूं, क्या क्या लिखोगे? नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन में जो पहला लिखोगे वो लिखोगे वाकर प्रोसेस, वाकर प्रोसेस, वाकर प्रोसेस। सेकेंड जो लिखोगे रोजनमंड, रोजनमंड, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। तीसरा स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। फोर्थ वन इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। फिफ्थ वन गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। सिक्स्थ वन रायमंड टिमर रिएक्शन, रायमंड टिमर रिएक्शन। सेवेंथ वन टोलेंट टेस्ट, टोलेंट टेस्ट। उसके बाद फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग सॉल्यूशन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो। कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। HBZ रिएक्शन। इतना का चार्ट बना के लाना, 15 का एटलीस्ट। ये 15 पॉइंट में किसका क्या फंक्शन होता है ये डायरेक्ट याद रखने का। इसमें तो 3-4 रिडक्शन है, रोजनमंड, स्टीफेन और एक उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन, 4 रिडक्शन है। एक इटार्ड है ऑक्सीडेशन वाला, बाकी रायमंड टिमर, गेटरमैन, एल्डोल और ये HBZ, ये नेम रिएक्शन है। ये 3 टेस्ट है। तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। टेक्स्ट बुक लेके आना है, ठीक है। मैं करवाता हूं क्लास में, क्लास में ही करवाएंगे। टेक्स्ट बुक लेके आना है।
क्योंकि एसिड हेलाइड जो है ये कार्बन कंटेनिंग